किसान भाइयों नमस्कार। देखो किसान भाइयों, ये मेरे पास 5.5 बीघा खेत है। 3 बीघे का ये है और 1.5 बीघे का, 1.5 पौने 2 बीघे का ये है। किसान भाइयों, 3 बीघे का मैंने लान कटवा दिया था और इस 1.5 पौने 2 बीघे का जो कटना था वो सुबह को कटना था। देखो वो सामने लान देख रहे हो आप। और रात के समय हमारी बिजली आती है हमारे यहाँ पे। अब जब 3 बजे आने लगी और 10 बजे भाग जा, और फिर दिन में आती है 4 से 6। देखो किसान भाइयों, जो हमारे बड़े भाई थे पानी ले गए थे यहाँ से, और उनसे जो है उनसे कह दो या फिर मुझसे का दर्द था, पानी निकल गया और पुली के नीचे को पानी घूम गया थोड़ा सा। तो हमारे भाई ने, और हमारे पास 4 नौकर है, उन्होंने मिल गए, सारों ने मिल के जो है वे पुली एक तरफ रख दी। देखो किसान भाइयों, मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ आपको। मुझे भूस ढोना था तो इसीलिए मुझे फिर इसमें को ले जाना पड़ा। ट्रॉली 2-3 सारा भूस दूर से ढोना पड़ा मुझे, पर काम होगा कुल मिला के। और शाम के टाइम फिर ट्रॉली अंदर ही चली गई थी खेत में जब बिजली भाग गई थी। देखो किसान भाइयों, मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को। कभी भी कोई भी किसान किसी के खेत में पानी नहीं तोड़ता, कोई नहीं तोड़ता। और अगर तोड़ता है तो वो फिर किसान नहीं है। ये ऐसा हो जा, दरड़ परड़ कोई लिकट जा तो फिर थोड़ा सा नुकसान हो जा। कोई कहो या ना कहो, आदमी का चेहरा ही बता देता है कि उससे गलती उसने करी या उस पर होगी। हालांकि जो ये पानी टूटा था वो एक दरड़ था और उसमें वो पानी निकल गया। और मेरा काम होगा था, मैंने अपना एक फेरा इधर से लेगा था और दूसरा फेरा इस साइड से लेगा था। ये होगा। मैं कहना चाहता हूँ किसान भाइयों, कभी कभी जीवन में छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं अपने जीवन में। भाई कहीं पे हमसे पानी टूट गया, माँ दरड़ निकल गया, कहीं पे दूसरे भाई पड़ोसी भाई से निकल गया। तो कभी भी छोटी छोटी बातों में विवाद ना करो। और जैसे ये पानी टूट गया था, टूट गया, अब जो क्या करे, हाँ, जानबूझ के तो किसी ने तोड़ा नहीं। तो हमने जो है अपना भूस धो लिया था। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब जो छोटी सी एक बात और बताना चाहता हूँ, ये तो थी भाईचारे की। एक दिन 2 दिन लेट हो जा, ये साथ के साथ भूस टूट जाता है इस खेत का भी। अब जो लेट होगा क्योंकि 2 दिन बाद सूखने में 2 दिन लगे इसे। और आज रात को 12 या 1 बजे से इसे हम निकलवा देंगे। देखो किसान भाइयों, आप ये देखो, ये मेरा 1.25 बीघा खेत है। चौधरी साहब ने भी वीडियो बनाई थी, आपके याद हो। और हमारी इच्छा ये थी कि इसे बहा दो और बहा के ही छोड़ दो, बस अपना गन्ना बो दो। हमारे जो बड़े भाई थे उन्होंने सलाह दी, भाई राहुल मेरे कहने से इसे आप बहाओ ना, और इसे ऐसे ही रहने दो, मैं तुम्हें दवाई दूंगा और थोड़ी सी लागत देनी पड़ेगी, गेहूँ हो जाओगे। और हमारे चौधरी साहब का भी विचार बन गया, हमारे पिताश्री का, क्या लेबर रहने दो, कोई बात नहीं, जब भाई कह रहा। क्योंकि कभी उजाड़ा नहीं करते। उन्होंने एक कहानी भी सुनाई थी कि जो भी कुछ है उसे बना के रखो, कभी उजाड़ो मत। और किसान भाइयों, जैसे मैंने इसमें लागत दी, खरपतवार की मैंने एक स्प्रे करवाई। देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें 1.25 बीघे में 1.5 बीघे जितनी पैदावार हो जाएगी। देखो काफ़ी लंबा है। कहने का कुल मतलब ये है, इसमें 7-8 कुंटल अनाज हो जाएगा और भूस भी हो जाएगा। और मात्र मैंने 2 लागत हैवी सी देनी पड़ी, थोड़ी सी मुझे बहुत हैवी देनी पड़ी, और गेहूँ उठे चले गए। उसके पीछे कारण ये था किसान भाइयों कि जैसे हमने गेहूँ बोए, बहुत ही अच्छी तरह से बोए, महंगा बीज था ये, 60 रुपये, 60 रुपये किलो, 60 रुपये किलो वाला गेहूँ था ये किसान भाइयों। और जैसे मैंने इसकी बुआई करी, बुआई करने के बाद तो एक हंस होता है, काला सा बुगला बोल देते हैं जिसे हम यहाँ पे। और उन्होंने ऐसा काम करा, जैसे बारिश हो गई थी 27-28 तारीख में, तो वो दाना चुग दिया था उसमें, कि उसका जो दाना था वो निकाल लिया था। तो उससे फिर ब्यात नहीं हुआ, और फिर ऐसे एक नड़ी सी रह गई थी। पर जैसे हमने उसमें लागत दी, तो लागत देने के बाद पता नहीं क्या ब्यात सा हुआ, बूट सा हुआ, और सारा काम कंप्लीट हुआ। और देखो अब जो फिलहाल जो है, ये बीज भी बहुत अच्छा है, मैंने वीडियो डाल रखी। बीज वाकई में बहुत अच्छा है। देखो किसान भाइयों, देखो मोटे मोटे दाने हैं। मैंने कैल्शियम क्लोराइड नहीं डाला था, उसके पीछे डालने का कारण मैं ये बताता हूँ। कैल्शियम क्लोराइड मैंने बाद में क्यों नहीं डाला। अगर हम शुरुआत के जो अगेते गेहूँ होते हैं उनमें अगर हम कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं तो मोटे मोटे दाने हो जा, पर फिर वे चूना शुरू कर दे। अगर मैं इसमें भी कैल्शियम क्लोराइड डाल देता, अब जब तापमान तो बहुत अधिक होता ही है, तो वे चूना शुरू कर देते। देखो किसान भाइयों, अब जा चू नहीं रहे फिलहाल, वैसे बिल्कुल फिट है अनाज। देखो बिल्कुल ओके, कोई कमी नहीं कहीं से भी। देखो बस यही छोटी सी सलाह देनी थी। एक तो आपस में भाईचारा बना के रखो, हो जा नुकसान। और एक दूसरा जो है, कभी कोई फसल अगर कमज़ोर भी है उसे उजाड़ो ना। जय किसान।